Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new video. Yes, एक ही बार एग्जाम देना है मुझे और सक्सेसफुली पास होना है. This is the aim of every students, every learner who is aspiring to go to Germany, who is aspired to go to Germany and work in Germany or in India after learning German. ये हर एक का ड्रीम है कि मुझे एक ही बार एग्जाम देना है और एक बारी में ही एग्जाम क्रैक करना है, चाहे B1 है, चाहे C1 है, चाहे B2 है, चाहे टेल्क है, चाहे गोइथ है, चाहे OST है. एग्जाम एक ही बार देना है, बार बार एग्जाम नहीं देना. एग्जाम एक ही बार देना है और एक बारी में ही क्रैक करना है, बस. ये पॉसिबल है, बट एग्जाम एक ही बार क्यों देना है, इसकी भी रीजन है. ये तो आपको पता ही है, एग्जाम की फीस है और एग्जाम की फीस 8,000 से स्टार्ट होकर 18,000 तक, एवरेज बता रहा हूँ मैं, 8,000 से लेकर 18,000 तक अलग अलग लेवल्स की एग्जाम फीस है. तो एक ही बार एग्जाम देना, अच्छे से पढ़ के देना ताकि रिपीट ना करना पड़े, दोबारा रिपीट ना करना पड़े. रिपीट करने से क्या फ्रस्ट्रेशन होती है, डिमोटिवेशन होता है और आप शायद पढ़ना ही छोड़ दोगे, आप करियर ही पाथ चेंज कर लोगे अपना. तो ऐसा नहीं करना है. स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए ताकि आप एग्जाम पास करो और एग्जाम के बाद आगे की आपकी जर्नी इजी हो. एक ऑप्टिमिस्टिक रहो, होपफुल रहो, एक उम्मीद रहे आपकी लाइफ में कि हाँ मैंने जर्मन पढ़ी है, अच्छे से एग्जाम भी दिया है. और एक बारी में एग्जाम देने से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो गजब का कॉन्फिडेंस है. वो चाहे आप 4-5 बार देने के बाद जो एग्जाम पास करते हो उनसे पूछ सोगे तो उनमें और आप में कॉन्फिडेंस गजब का होगा. एक बारी में एग्जाम पास किया है, B1 हो चाहे B2 हो, एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक अलग ही प्राइड रहता है कि येस आई हैव पास्ड सक्सेसफुली इन फर्स्ट अटेम्प्ट. एक अपने अंदर एक प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने एक एग्जाम अपने आप से पास किया, फर्स्ट टाइम मैंने पास किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने पास किया है. और दूसरे स्टूडेंट जो 3-4 बार पास करते हैं, हो सकता है मजबूरी है, एक बारी में नहीं हो पा रहा है, 2-3 बार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक बारी में एग्जाम पास करने के बेनिफिट्स हैं. आपका कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होता है, ये बहुत जरूरी है. ठीक है, यू आर फुल ऑफ होप. आपकी उम्मीद, आपका होप, कॉन्फिडेंस बहुत गजब का, जो बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो. तो एग्जाम को एक ही बार में क्रैक करना है, उसके बारे में देखेंगे कैसे आप एक ही बारी में क्रैक कर सकते हो. और उसके लिए कुछ टिप्स, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स को. दिस इज माय 13th ईयर, ये हमारा 13th ईयर चल रहा है. एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन, ईच वन ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी थ्रू आउट. बहुत लंबी जर्नी रही है, काफ़ी हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा है और उस जर्नी में जो मैंने कुछ सीखा है स्टूडेंट से, जो मैंने गेन किया एक्सपीरियंस, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप उस गलती को ना करो. ठीक है, आप उन गलतियों से सीखोगे. वी शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. हमें गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए. राइट, यू मस्ट बी एग्री विद मी. तो क्या चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है, तो एग्जाम की तैयारी से पहले सबसे पहले इंश्योर करोगे कि योर लेवल शुड बी डन, योर लेवल शुड बी फिनिश. चाहे वो B1 है, चाहे वो B2 है और चाहे C1 है, आपने लेवल अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. अब इसका मतलब क्या, लेवल शुड बी डन मतलब हम जब भी कोई लेवल पढ़ते हैं A1, A2, B1, B2, तो एक हमारी टेक्स्ट बुक होती है, हमारे तरीके होते हैं पढ़ने के. या तो हम पहले ग्रामर कर ले अच्छे से कवर. ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है कि हम टेक्स्ट बुक, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक कौन कौन सी है, नेक्स्टवर्क है, स्टूडियो डे है और भी दूसरी टेक्स्ट बुक है, चाहे आपने बुक से करा, टेक्स्ट बुक से करा है. तो दोनों में से एक चीज़ अच्छे से कर लेना. उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामर. ग्रामर पर अच्छी कमांड होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से जर्मन लिख पाओ, बोल पाओ और रीड कर पाओ. ये आपका बेस है, इसकी आपको बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए. तो जब आप एक लेवल अच्छे से कर लोगे, मतलब आपने B1 लेवल तक की ग्रामर अच्छे से पढ़ ली है, A1, A2, B1, मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ. टेक्स्ट बुक की बात इसलिए नहीं कर रहा, काफ़ी लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं. टेक्स्ट बुक का हालांकि काफ़ी अच्छे टेक्स्ट होते हैं, रीडिंग के टेक्स्ट होते हैं, एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है, क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको. अगर आपके पास टाइम अच्छे से, तो मैं कहूँगा कि टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करो. और अगर टाइम कम है और आप कम टाइम में अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो ग्रामर इज सफिशिएंट. क्योंकि लैंग्वेज में क्या आपका टेक्स्ट बुक का कोई रोल आगे रहता नहीं है, आपकी ग्रामर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक्स्ट बुक थोड़ा आपको एंटरटेनिंग, थोड़ा आपको बोर नहीं होने देगी. आपको अलग लगता है कि पिक्चर्स होंगी, डायलॉग्स होंगे, एक कॉन्वर्सेशन होगी, एक आपका रिलेशन, एक आपका रेफरेंस टेक्स्ट जुड़ा होता है साथ में, जिसको आप रिलेट कर पाते हो आपस में इजीली. और ग्रामर क्या है, आप थ्रू आउट ग्रामर पढ़ रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो, जो हम करते हैं नॉर्मली. हम क्या करते हैं, हम ग्रामर और सीधा उसको एप्लीकेशन बेस्ड उसको अप्लाई करते हैं अपने रियल लाइफ में. सेंटेंसेस का एप्लीकेशन बेस्ड हम पढ़ते हैं. हम रियल प्रैक्टिकल बेस्ड जर्मन पढ़ते हैं. प्रैक्टिस, थ्योरी और प्रैक्टिस. तो ग्रामर, उसके बाद उसको एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करना, मीन्स उसका इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन उसका बहुत जरूरी है. तो जब आपने कोई लेवल कर लिया है, ये सब में अवेलेबल है, B1 में भी, B2 में भी और C1 में भी. हर एक में ये चीज होती है. ग्रामर अच्छे से करने के बाद, उसके बाद आप जाओगे एग्जाम के जो पेपर्स हैं.
एग्जाम के जो पेपर, सीधा जल्दबाजी नहीं करना है कि आपने B1 फिनिश किया और एग्जाम फिल कर दिया, नहीं। B1 करने के बाद एग्जाम फिल की गलती नहीं करनी। एग्जाम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अभी क्या करना है आपको, मॉडल टेस्ट पेपर, आपको मॉडल टेस्ट पेपर से तैयारी करनी है। मॉडल टेस्ट पेपर से तैयारी करनी है। और कितने मॉडल टेस्ट पेपर, ये मैंने बताया आपको, कम से कम 5 मॉडल पेपर जरूर करना, ठीक है। मिनिमम मॉडल टेस्ट कितने करने हैं आपको, मॉडल टेस्ट आपको मिनिमम 5 जरूर करना। 5 मॉडल टेस्ट से प्रैक्टिस करना, जिसमें रीडिंग की करना, लिसनिंग तो डेली करना, ठीक है, राइटिंग करना और स्पीकिंग करना, ठीक है। ये आपको बहुत जरूरी है, ये आपको जरूरी है, जिसमें लिसनिंग आपको डेली करनी है, ठीक है। और राइटिंग में आप क्या कर सकते हो, आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है, डेली आप एक ईमेल लिख सकते हो, ये जरूर आपको प्रैक्टिस करनी है। और स्पीकिंग में थेमा, डेली एक थेमा लोगे और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रीडिंग के लिए आप 1 टेक्स्ट, कोई भी एक टेक्स्ट या फिर कोई भी एक टाइल जैसे टाइल लाइन, स्वाय, द्राय, ये आपको डेली अपना शेड्यूल बनाना है। ये शेड्यूल आपका करीब मिनिमम 15 डेज का ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। 15 डेज के बाद अपने आपको आप इवेल्युएट करोगे, आप स्टॉप वॉच लगा के, ठीक है, स्टॉप वॉच लगा के या फिर आप टाइमर की हेल्प से, ठीक है, आप एक टाइमर की हेल्प से चेक करोगे कि क्या आप जो गिवन टाइम है 15 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, उसमें आप वो पर्टिकुलर टाइल खत्म कर पा रहे हो कि नहीं। यदि आप कर पा रहे हो खत्म, देन वेल, गुड, परफेक्ट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और यदि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, गिवन टाइम है 15 मिनट्स, ठीक है, किसी टाइल का, और आप ले रहे हो 30 मिनट्स, पॉसिबल है? क्या हो रहा है, डबल टाइम लग रहा है, यू नीड मोर प्रैक्टिस। गिवन टाइम है 15 मिनट्स और आप ले रहे हो 12 मिनट्स, नाउ इट्स बेटर, नाउ यू आर ऑन राइट ट्रैक। सिमिलरली स्पीकिंग में आपको बोलना है, ठीक है, 3 to 4 मिनट्स, 3 से 4 मिनट तक आपको बोलना है, और आप बोल रहे हो 10 मिनट, आप 10 मिनट, आपको ज्यादा बोल रहे हो तो ज्यादा नंबर आपने सोचा, नो, दिस इज मिस्टेक, रॉन्ग। 3 से 4 मिनट है तो 3 से 4 मिनट ही होना चाहिए। एक्स्ट्रा बोलने के नंबर नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा बोलने के मार्क्स कटेंगे, एक्स्ट्रा बोलने के मार्क्स कटेंगे। ध्यान रखना, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो सोचते ज्यादा बोलेंगे ज्यादा नंबर, नहीं। इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। बोला गया 3 मिनट में स्पीच देनी है तो 3 मिनट में ही देनी है, प्रेजेंटेशन 3 मिनट है तो 3 मिनट में ही देनी है, ठीक है। 4th राग आपका 3 मिनट का होना चाहिए, B2 में 3 से 4 जो भी गिवन टाइम है, तो यू हैव टू फॉलो द टाइमिंग। जो टाइम है उसी में बोलना, उसी में फिनिश करना है, आपको कंक्लूड करना है, श्लुस, ठीक है, यू हैव टू श्लुस माखन, फिनिश करना है। श्लुस नहीं करोगे, फिनिश नहीं करोगे तो क्या होगा, मार्क्स लूज होंगे, गलत होगा, नेगेटिव मार्किंग। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। आपको मैंने स्पीकिंग के लिए बताया, वो लेजर में जो टाइमिंग होता है उसको जरूर ध्यान रखना, उस गिवन टाइम में प्रैक्टिस कर पा रही हो कि नहीं, ठीक है। लिसनिंग में भी ऐसे करना है। अब लिसनिंग में क्या होता है, कहीं पे आपके 3 टाइल है, कहीं पे 5 टाइल है, कहीं पे 4 टाइल है। लेवल वाइज टाइल गए थे, B1, B2, A1, A2, अलग अलग टाइल के अलग अलग, ठीक है, लेवल में अलग अलग आपके टाइल्स हैं। जो जितना टाइल है उसको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ होते हैं आइनमाल, कई बार सीडी एक बार प्ले होगी, कुछ ऐसे टाइल होते हैं जहां पे स्वायमाल, जहां पे सीडी 2 बार प्ले होती है। अलग अलग टाइल्स पे लिखा होता है जिह्योरन जिह्योरन 10 ऑडियो आइनमाल, जिह्योरन 10 ऑडियो स्वायमाल। तो जहां पे स्वायमाल है वहां आपके पास क्या है, चांस है दोबारा सुनने का। अगर उसमें 5 क्वेश्चन है तो आप 5 ठीक कर सकते हो। लेकिन जहां पे आइनमाल है और 5 ही अवगावे है तो 5 में से आप मुश्किल से 2 या 3 ही ठीक कर पाओगे, बट दैट इज वेल गुड एनफ। लेकिन यदि आप 1 ठीक कर रहे हो तो आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, 2 पे आपको आना है, 2 से 3 पे आना है, बस इतना आ गया तो एग्जाम में 4 और 5 भी आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर 3 तक आ गया आइनमाल वाले में तो सफिशिएंट है, गुड है। लेकिन जहां पे स्वायमाल है वहां अगर आप 1 ला रहे हो तो वेरी पुअर, दिस इज वेरी पुअर। उसमें 2 ला रहे हो, वेरी पुअर। मिनिमम आपको 3 चाहिए, ठीक है, 4 चाहिए, और 5 तो फिर बहुत अच्छा है। तो 1 और 2 अगर आपके आ रहे हैं मार्क्स 5 में से, जहां पे सीडी 2 बार सुनिए तो बहुत पुअर रिजल्ट है। यू नीड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये छोटी छोटी चीजें मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किए स्टूडेंट्स के साथ रहकर, उनको पढ़ा के। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं आपको, शायद आपको बुक में तो नहीं मिलेगा, किसी और टीचर ने भी शेयर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप ये गलतियां ना करो, आप मिस्टेक ना करो। और यस, हमारा जो टारगेट है, जो हमने पढ़ा, टाइटल क्या है हमारी वीडियो का, यस, एक बारी मुझे एग्जाम देना, एक बारी में पास करना है, सक्सेसफुली पास्ड। ये होगा, डेफिनेटली होगा ये। और इन चीजों को जरूर ध्यान रखना, इन चीजों को जरूर ध्यान रखना, इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। कोई भी वीडियो देखोगे आप, सारे नीचे कमेंट पढ़ोगे वीडियो के, स्टूडेंट्स को कितना
लाभ मिला है, कितना बेनिफिट मिला है, वो आप खुद से देख लोगे। मेरे बोलने की जरूरत नहीं, आप कमेंट पढ़ो, वीडियो में देखोगे हजारों कमेंट भर भर के आए हुए हैं। हर एक वीडियो में कमेंट्स आप सीखो, क्या स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो भी आप देखो, ठीक है, वो जरूर देखो। और फिर व्हाट शार्ट्स, जो कि ऑलवेज वेरी वेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट शार्ट्स वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। कहाँ से पढ़ना है, कितने वर्ड्स पढ़ने, नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन अगेन कि हाउ मेनी वर्ड्स शुड आई लर्न, 10, 20, 100, 1000, 1000। नो, लर्न एज पर योर कैपेसिटी, जितने ज्यादा पढ़ सकते हो। नो गारंटी कि आपका पढ़ा हुआ वर्ड आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं दे सकते कि बेटा ये 100 वर्ड पढ़ लो यही आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपने अगर 100 वर्ड पढ़े हैं तो ध्यान रखना एग्जाम टाइम पे आपके 10% काम करता है दिमाग, उसमें आपको 10 ही याद आ जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। यदि आपने 1000 वर्ड पढ़े हैं तो ध्यान रख लेना 10% कितना होगा उसका, ठीक है। 100 वर्ड्स आपको क्लिक कर गए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक। अपनी वोकैब को वास्ट करो, बढ़ा के रखो। स्पीकिंग कर रहे हो, मेरे को भी अभी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जब मैं अभी किसी टॉपिक पे बोलना शुरू करूंगा तो सारे वर्ड्स मेरे को नहीं आएंगे। मेरे को 10%, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर मुझे 5% भी याद आ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब 5% का मतलब है यदि मेरे पास 1000 वर्ड है, ठीक है, मेरे पास यदि 1000 वर्ड की वोकैबुलरी है मेरे पास, एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, तो 1000 का 5%, 1000 का, ठीक है, 10% हो गया 100 और 5% हो गया 50, ठीक है। तो 50 वर्ड अगर मैं ये बोल लेता हूँ तो बहुत बड़ी बात है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन को दे दूंगा। आई कैन स्पीक वेल, आई कैन डू स्टाइल्स वेरी वेल, आई कैन लीड अ डिस्कशन, आई कैन कन्वर्स, बस ये मेरा टारगेट है। तो ध्यान रखना जितने भी वोकैब है 5 to 10% ही आप एग्जाम हॉल में यूज कर पाओगे ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टान। तो वोकैब को बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, और मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ जो सब एग्जाम दे रहे, जर्मन का, जर्मन सीख रहे हैं या जर्मन सीखना चाहते हैं। नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वेबसाइट्स है, कोर्स है, रिकॉर्डेड लाइव, आप जाके बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच, auf Wiedersehen, alles Gute।